नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बांदा की, जहां खाद न मिलने पर भड़के किसानों ने सड़क किया जाम। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां प्रेमपुर सहकारी समिति में किसानों को खाद वितरण की गई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बांदा से खबर है, जो बबेरू कस्बे के मध्य कृषक सहकारी समिति में किसानों ने सुबह से आकर खाद लेने के लिए लाइन में लग गए, जो अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा कर अपना नंबर आने का इंतजार करते रहे। लेकिन घंटों बाद उनको खाद नहीं मिली, जिससे किसान भड़क गए और सहकारी समिति के विरुद्ध नारेबाजी कर हंगामा करने लगे। आक्रोशित किसानों ने बबेरू बांदा मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर धरना किया, जहां पर किसानों ने आरोप लगाया कि समिति के लोगों द्वारा अपने चहेतों को ही खाद दी जा रही है और कुछ खाद को महंगे दामों में ब्लॉक कर दिया जाता है। किसान लाइन लगाए खड़ा रह जाता है। खातेदारकों को इकट्ठा खाद दे दी जाती है। खाता धारक भी महंगे दाम में ब्लॉक करते हैं। छोटे काश्तकार एक एक बोरी के लिए परेशान रहता है। उनको नगद में खाद नहीं दी जा रही है। योजना खाद के लिए लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और बाद में लौटा दिया जाता है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है? इसलिए अरे भैया खाद का हम सब वजह से भाई कि हम खाता पर वो जमा करे, आधार कार्ड जमा करा ली नहीं होता है। आज जाए से भूखे प्यासे ना खाना का खबर ना का खबर चूते बनावे तो अच्छा बोले देती को कोई एक गोई नहीं देती आहार का इनका। तो आप अब क्या कह रहे हैं? अब हम कहते हैं खाता वहाँ नहीं आप सब दुनिया कैली है खाद हाँ वो दुनिया कैली है खाता वो खावे नहीं बढ़ा दे। अच्छा, आपको खाद देने के लिए क्या कहा? काफी खाद बन गए कई दिन है चलेगी काफी खाद बना दूंगा। अजब सिंह यादव, कहाँ के रहने वाले? ग्राम पतवन से। क्या मामला है जो सड़क पर जाम लगा? सुबह 6 बजे से आम पब्लिक जितनी बैठी है किसान सुबह 6 बजे के आए हुए हैं। किसी को खाद देने के लिए आज आह्वान किया गया था। 4 दिन की छुट्टी थी। छुट्टी के बाद जब आज खुली है सोसाइटी, तो सुबह से आज इन लोगों ने कहा था कि आप आइए, आज खाद वितरण किया जाएगा। अभी तक कोई इन्होंने सबके आधार कार्ड जमा करवा लिए सुबह से और किसी को एक भी बोरी खाद नहीं दी, जबकि सारे किसान मजदूर परेशान है, भूखे प्यासे सुबह से अभी तक बैठे हैं। किसी को एक बोरी खाद नहीं दी गई। इसके बाद कह रहे हैं कि आप चाहे जहाँ चले जाइए, खाद नहीं वितरण करेंगे। इसके पहले कुछ खाद उतारी गई थी मंडी में, उसको पता नहीं चला कितने समय वो निकल गई। ये दोस्त क्या खाद तो ब्लैक कर ली जाती है? ब्लैक की गई है और अभी 150-200 बोरी अभी निकल गई है सबको। 300 बोरी बता रहे हैं, सिर्फ 300 बोरी खाद आई है। अब इसका मूल्यांकन किया जाए, जांच की जाए कितनी खाद आई है सोसाइटी में और कितने काश्तकारों को दी गई है कि नहीं दी गई। 300 बोरी भी लीक हो गई है। क्या नाम है आपका? अजब सिंह, कहाँ के रहने वाले? पतवन। योगेंद्र सिंह, बी सिंधु महासंघ जिला उपाध्यक्ष बांदा। क्या मामला है जो ये सोसाइटी में अभी तक लगातार 4 दिनों सोसाइटी बंद रही। आज सोसाइटी में खाद बंटने का ऐलान हुआ था। सुबह 7 बजे से किसान जो है 400 आधार कार्ड सुबह ही जमा हो चुके हैं। जैसे सोसाइटी के कर्मचारी अधिकारी आए हुए हैं, उन्होंने ये कह दिया कि अब इनको किसी को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ खाता धारकों को खाद दिया जाएगा। खाता धारकों में कुछ खास लोगों को दिया गया, बाकी किसी की सुनी नहीं जा रही। अब बताइए, सबके पास खाता भी नहीं है, खाद उनको मिल नहीं पा रही। सुबह 7 बजे से हम लोग बैठे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना कि जहां भी जाना हो जाओ, खाद नहीं दी जाएगी। ये सोसाइटी के जो सचिव और ये अध्यक्ष और ये जो जितने अधिकारी हैं, कम से कम यहाँ 400 आधार कार्ड सुबह 8 बजे जमा हो चुके हैं। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। चित्रकूट से खबर है, जहां प्रसिद्ध श्रीधर धाम के सामने सड़क पर लगे 5 विद्युत पोल गिर जाने से इलाके में अंधेरा छा गया, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हो रही है। ये समस्या रामघाट से सतना मार्ग के किनारे की विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण उत्पन्न हुई, जबकि नगर पंचायत नया गांव कार्यालय और उसके सीएमओ स्थित स्थिति का नजरअंदाज कर रहे हैं, जहां पर महीनों पहले विद्युत विभाग द्वारा कराया गया विद्युतीकरण कार्य अधूरा और मानकों की अनदेखी के कारण भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन, विद्युत विभाग और नगर पंचायत के अधिकारी इस गंभीर समस्या पर मौन साधे हुए हैं। श्रीधर धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन ये मार्ग अंधकारमय और असुरक्षित हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया है।
चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जो छिबरामऊ कोतवाली के प्रेमपुर चौक स्थित प्रेमपुर सहकारी समिति में समिति अध्यक्ष रामबख्श लोधी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों को खाद वितरित की। समय से खाद मिलने पर किसानों ने राहत की सांस ली और समिति की इस पहल की सराहना की। किसानों का कहना है कि समय पर खाद उपलब्ध होने से उनकी खेती में काफ़ी सहूलियत होगी। आज प्रेमपुर किसान सेवा सहकारी संघ का मैं अध्यक्ष होने के नाते कुछ किसानों की शिकायत थी कि मुझे यूरिया नहीं मिल पा रही, तो मैं स्वयं आकर प्रत्येक किसान को 2-2 बोरी यूरिया और माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर और AR साहब के निर्देश पर सभी से खतौनी और आधार कार्ड के आधार उस पर प्रत्येक किसान को 2-2 बोरी खाद का वितरण बैठकर कराया। और जो मौजे जले हुए थे उनमें भी आधार कार्ड के को मानते हुए 2-2 बोरी खाद का वितरण हुआ है। मुझे लगता है बाहर बहुत सारे किसान खड़े, बहुत सारे किसानों से पूछा, कोई समस्या नहीं है। खाद पर्याप्त मात्रा में प्रेमपुर सोसाइटी पर है। सभी किसानों से आग्रह है कि वो आकर खाद ले लें, खाद पर्याप्त मात्रा में है। नहीं होगी, मुझे लगता है जहाँ तक अब किसानों को कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि सरकार ने खाद पर्याप्त मात्रा में भेजने का काम किया। हमारी सोसाइटी पर पर्याप्त मात्रा में खाद है। मैं सभी किसानों से आग्रह कर रहा हूँ कि वो आकर, कभी कभी क्या होता है कि मशीन नहीं चलने में स्लो चलती है तो भीड़ भाड़ हो जाती है। मशीन में दिक्कत आने के कारण थोड़ा दिक्कत आ गई थी, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। खाद पर्याप्त मात्रा में है और ज़िले के अधिकारियों ने पर्याप्त मात्रा में वितरण आवंटन करके खाद पर्याप्त समय पर मिल रही है। अभी खाद की कोई समस्या नहीं है। प्रेम कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।